हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड रहेगी हमारी यूनिट 4 कम्युनिकेशन पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 4 कम्युनिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये सेकंड क्लास रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ क्लास भी जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करी जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा, एंड अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, यदि आपका यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ है तो ठीक है, तो देख लीजिएगा। एंड जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। बात करें, हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था, कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ लिया था, टाइप समझ लिए थे, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो समझ लिया था, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने समझा था कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन का रीजन, जो कम्युनिकेशन वर्ड है उसका रीजन कम्युनिकेयर से हुआ है और कम्युनिस्ट से हुआ है, जिसका क्या मीनिंग होता है, इम्पार्ट करना और टू पार्टिसिपेट करना, शेयर करना, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। और लास्ट क्लास को पहले देख लीजिएगा, वहां मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन ये ड्राइव किया गया है लेटिन वर्ड कम्युनिस्ट से, विच मीन, जिसका मीनिंग है कॉमन सेंस। द वर्ड कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, शेयर करना, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हो, शेयर कर रहे हो, साझा कर रहे हो, ठीक है, सेम आइडियाज जो आपके पास हैं, यानी कि अपने विचार को दूसरे तक शेयर करना। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन, फीलिंग ऑफ और एटीट्यूड, ठीक है। दूसरे शब्दों में अपने तथ्य, विचारों, राय और भावनाओं या दृष्टिकोण का प्रसारण करना, ठीक है, यानी कि शेयर करना। ये हमने समझ लिया था कि ये टू वे प्रोसेस है, लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका मीनिंग है टू शेयर करना। फिर हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी, ठीक है, लास्ट सेशन में ये हमारा हो चुका है, इसलिए हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे हर एक चीज को, ठीक है। फिर हमने समझा था इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने आप से सेल्फ टू सेल्फ कम्युनिकेशन करता है, खुद से बातें करता है, तो हम कहते हैं कि ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन करता है। यानी कि जब देखो कि आप जब उदास रहे होंगे, है ना, कि उदास होते हैं तो हम लोग अपने आप से बात करते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है, जब इंसान किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, ठीक है, यानी कि इंटर इंटर माने कि किसी दूसरे से आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, चाहे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है या आप बॉडी लैंग्वेज से जो है वो, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, कि किसी भी माध्यम से जब आप दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, दूसरे पर्सन तक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो आपका इंटरपर्सनल में आता है। इंटरपर्सनल यानी कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, इंटरपर्सनल किसी दूसरे से बात कर रहे हैं। और टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, कि आप बोलकर अपने शब्दों से, ठीक है, बोलकर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ लिसनिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, ठीक है। जब हम इंटरपर्सनल की बात करते हैं, इंटरपर्सनल में जब एक विचार कोई पर्सन आप दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, ठीक है, तो लिसनिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रिटन वर्ड भी, ठीक है, कि आपको लिखना आना चाहिए। आप चाहे टाइप करें, चाहे आप किसी भी जैसे हैंड रिटन में कुछ लिखें, या आप फोन में टेक्स्ट करें, इमोजी, ग्रामर्स, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने देखा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरपर्सनल में आपका नॉन वर्बल भी एक टाइप है, जिसमें कवर होता है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर, ये सब आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के टाइप है। फिर हमने देखा था फोर्थ प्रिंसिपल, ठीक है। इसके अलावा हमने ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन भी देखा था, एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें इंसान क्या करता है, एक स्पिरिट से बात करता है, जैसे स्पिरिट से या भगवान जी से बात करता है ना, कि या आत्माओं से लोग बातें करते हैं, वो भी आपका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। ये एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लेवल है जिसमें कम्युनिकेट किया जाता है, एक पर्सन जो है वो अपनी बिलीफ, जिस पर वो विश्वास रखता है, स्पिरिट, ठीक है, यानी कि उच्च शक्ति वाले किसी व्यक्ति से बात करता है, जो कि हायर पावर, इज कॉल्ड ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन।
ठीक है, जिसमें एक इंसान अपने बिलीव, अपने विश्वास के साथ जो है वो बात करता है, जैसे कि भगवान के साथ बात कर रहा है या तो आत्माओं से बात करना, वो भी आपका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, फिर हमने टाइप ऑफ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इज स्पेंडिंग टाइम टू कनेक्ट टू द सोर्स। ठीक है, देयर आर द बेसिक टू बेसिक वे हैं, जैसे कि आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, जो स्रोत से बात करना या ध्यान लगाना, यानी कि आप जब प्रे कर रहे हैं, भगवान जी से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा मेडिएशन, ठीक है, मेडिटेशन। ठीक है, कि आप जब ध्यान लगा रहे हैं, तो वो भी क्या आपका टाइप ऑफ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां तक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन इज अ सेकेंडरी कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी कम्युनिकेशन है, जिसमें इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट क्यूज, जैसे कि एक पर्सन कहना कुछ और चाहता है और वो इनडायरेक्ट तरीके से कुछ और कहता है किसी दूसरे पर्सन को खुश करने के लिए। जैसे मैं आपको ये कहूं कि आप सभी को आज पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसका दूसरा मीनिंग क्या निकाल सकते हैं? क्यों, हम डेली नहीं पढ़ते, आज ही पढ़ेंगे, है ना? या आप मेरे को कहो कि नहीं ये वाला सेशन बहुत अच्छा है, मैं कहूंगी क्यों, बाकी सेशन अच्छे नहीं है। तो जब एक वर्ड का कोई सेकेंडरी मीनिंग निकल जाए। ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन ये सेकेंडरी कम्युनिकेशन होता है, जिसमें इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट क्यूज अबाउट हाउ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेड टू बी इंटरप्रेटेड, जिससे क्या हो कि जानकारी के एक टुकड़े की व्याख्या जो है वो कैसे की जानी है। यह इस विचार पर आधारित है कि अगला अलग अलग जो मेटा संचार के साथ साथ एक ही संदेश का मतलब पूरी तरह से अलग हो सकता। ठीक है, कि इट इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट सेम मैसेज जो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग जो है वो निकाल सकता है, उसे हम कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। मीन समथिंग इंटायरली डिफरेंट इंक्लूडिंग इज ऑपोजिट। ठीक है, जैसे कि विडंबना। यहां पर बोला जो हमारा द टर्म वॉज ब्राउट टू बी प्रोमिनेंस बाय द जॉर्ज। ठीक है, ये याद रखना है, गेगरी वेटसन। ठीक है, गेगरी वेटसन के द्वारा जो है वो ये आपका मेटा कम्युनिकेशन जो है वो आपका बताया गया था कि ये भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये रेफर किया गया था गेगरी वेटसन के द्वारा। ठीक है, इन्होंने कहा था, इन्होंने रेफर किया कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन को उन्होंने कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन कहा, संचार के बारे में संचार। ठीक है, he expanded to कि all exchange cues and proposition about, पहला तो आपका कोडिफिकेशन एंड दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिकेटर। कि पहला तो संचारकों के बीच और पहले उन्होंने कहा संहिताकरण या आपका कोडिफिकेशन, दूसरा संबंध के बारे में सभी आदान प्रदान किए गए संकेत या प्रस्ताव। मेटा कम्युनिकेशन में और मे नॉट बी, यहां पर बोला कि मेटा कम्युनिकेशन होता है ना, एक ऐसा कम्युनिकेशन है, ऐसा मौखिक संचार के रूप में अनुरूप या सहायक या विरोधाभासी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको देखकर कोई आपसे कहे कि आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, कि आपको कहे कि ग्लैड टू सी यू, कि मेरे को आपको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन वो कह आपसे रहा है और अपनी आंखें घुमाता है ना, तो आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता लग जाएगा कि कह कुछ और रहा है और उसका मीनिंग कुछ और। ठीक है, तो जब अब मेटा कम्युनिकेशन का बिल्कुल सिंपल से ये समझना है कि जब आप कह कुछ और रहे हैं और उसका डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैं ये कहूं कि आज आपको इस क्लास के बाद इस क्लास को रिवाइज करना है, दोबारा से अपने नोट्स बनाने हैं या कुछ भी मैं कहूं, तो आप मेरे को कहेंगे क्यों, हम डेली नहीं करते। तो जब एक वर्ड का और ज्यादा मीनिंग जो है वो निकल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर भी बोला गया कि यदि आप किसी को ये कहते हो कि आपको देखकर खुशी हुई और साथ ही साथ अपनी आईज जो है वो रोल करते हो यानी कि घुमाते हो, तो उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि आप वास्तव में खुश हैं। कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सामने वाले को ये लगेगा कि ये जो है वो बनावटी कुछ एक्ट कर रहा है
है ना, कि जब ये होता है आपका मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। फिर है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज ऑफ मल्टीपल मेंबर ऑफ ग्रुप। ग्रुप कम्युनिकेशन हम या समूह संचार हम तब कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति सेंड कर रहा है मैसेज, या जो रिसीव कर रहा है मैसेज, वो क्या है, मल्टीपल मेंबर ऑफ ग्रुप है। यानी कि जैसे कि आप किसी मीटिंग में बैठे, बिजनेस मीटिंग में बैठे, और यहाँ 10 लोग जो है वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो जब आप कुछ बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, तो आप अटेंड करने वाले या रिसीव मैसेज को रिसीव करने वाले कितने हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, मल्टीपल मेंबर ऑफ ग्रुप है। इन अ बिजनेस एनवायरमेंट ग्रुप ऑफन यूज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, की बिजनेस एनवायरमेंट में हम देखें कि जैसे मीटिंग वगैरह होती है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, जहां पर कम एक्सचेंज किया जाता है आइडिया, डिटरमाइन गोल एंड मोटिवेट अदर मेंबर, कि जिसमें निर्धारित लक्ष्य निर्धारित करने और अन्य सदस्यों को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमने इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल समझ लिया था। ठीक है, कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पर्सन खुद से बात करता है, ठीक है, कि कम्युनिकेट करता है विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इंटरपर्सनल में हमने देखा है कि जब पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन, आइडिया और ओपिनियन बिटवीन टू पर्सन। अब ये बोला कि ओनली इस इंट्रापर्सनल में ओनली कम्युनिकेटर इन्वॉल्व होता है। इंटरपर्सनल है जिसमें 2 पर्सन जो है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इंट्रापर्सनल यानी कि जब इंसान खुद से बात कर रहा है तो वहां पर किसी भी मीडिया या चैनल की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंटरपर्सनल में वर्बल और नॉन वर्बल मीडिया की जरूरत होती है। ठीक है, अब इंट्रापर्सनल में एक इंसान खुद से बात कर रहा है, तो अपने वो आइडिया या उसके माइंड में कुछ भी चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन आपसे बाहर नहीं जाएगी, आपके माइंड से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे पर्सन के माइंड में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके अलावा ग्रुप कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में हमने देखा कि जहां पर मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना, ठीक है, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज जो है वो मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल तक जो है वो पहुंचाया जाता है। जैसे कि आप कुछ बोल रहे हैं, ग्रुप में बोल रहे हैं बहुत, ये जैसे कि ये कह रही हैं कुछ, और इन सभी को जो है वो सुनाई दे रहा है, ये सब जो है वो रिसीव कर रहे हैं आपके मैसेज को। ये होता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस एंड टीम कोहेसिवनेस क्या मीनिंग होता है कि समूह सामंजस्य या टीम सामंजस्य भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, कि टीम कोहेसिवनेस ऑल्सो नॉन एज अ सोशल कोहेशन, ठीक है, इज अ डिग्री ऑफ यूनिटी ऑफ एनी ग्रुप, कि सामाजिक सामंजस्य के रूप में जाना जाता है, किसी भी समूह की एकता की एक डिग्री है। ठीक है, कि टीम कोहेसिवनेस इज अ डिग्री ऑफ विच ग्रुप मेंबर आर अट्रैक्टेड और मोटिवेटेड बाय ईच अदर। बेसिकली ग्रुप कोहेसिवनेस इज अ क्लोजनेस अमंगस्ट द मेंबर ग्रुप। ठीक है, इट सीन द मेंबर ऑफ द हाईली कोहेसिव ग्रुप और डेवलप सम कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका, जैसे ये बोला कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक सामंजस्य के रूप में भी जो है वो माना जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी समूह की एकता, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सामंजस्य जो है वो स्थापित करना। बेसिकली जो आपका बेसिकली मूलतः समूह एकजुटता समूह के सदस्यों के बीच जो है वो निकटता है। यह देखा गया है कि अत्यधिक एकजुट समूह के सदस्य में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, कि जहां पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, टीम वर्क में जो है वो काम करते हैं, तो एवरीवन वो हर एक क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ईच अदर की, कि उस ग्रुप में सभी लोग जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे एंड दे आर फुली कमिटेड द डिसीजन मेड बाय द ग्रुप, और वे सभी जितने भी निर्णय वहां पर लिए जाएंगे उस ग्रुप में लिए जाएंगे, वो डिसीजन जो है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, फुली कमिटेड टू द डिसीजन मेड बाय द ग्रुप, एंड देयर इज गुड अकाउंटेबिलिटी अमंगस्ट द मेंबर, और सदस्य के बीच में अच्छी जवाबदेही जो है वो है। ठीक है,
यानी कि एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबल भी है। अब बेनिफिट क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन के? ग्रुप कम्युनिकेशन समझ लिया, जब आप कम्युनिकेट करते हैं ग्रुप में, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों, ग्रुप ऑफ पर्सन तक जो है आप अपनी बात को पहुंचाते हैं, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन के? तो ग्रुप कम्युनिकेशन हैज मेनी बेनिफिट इन द वर्क प्लेस इंक्लूडिंग, जैसे कि यहां पर बोला कि कार्यस्थल में यानी कि वर्क प्लेस में यदि समूह संचार हो रहा है तो उसके कई लाभ हैं, जिसमें सबसे पहले आपका इंक्लूड होता है प्रोवाइडिंग अ वे फॉर ग्रुप मेंबर टू जनरेट आइडियाज एंड सॉल्यूशन टू अचीव देयर कॉमन गोल, कि ग्रुप मेंबर तक यदि आप अपनी बात को पहुंचा रहे हैं तो सभी ग्रुप के सदस्य होंगे, ठीक है, को अपने सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विचार और समाधान जो है वो उत्पन्न करने का तरीका जो है प्रदान करना। कि यदि ग्रुप मेंबर तक अब किसी समस्या को जो है वो रखा जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी आइडियाज देंगे और सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को, और अचीव करेंगे कॉमन गोल को। और जितने भी मेंबर होंगे उस ग्रुप में उनको इनकरेज किया जाता है, इनकरेजिंग मेंबर टू मेक डिसीजन एज अ ग्रुप, कि जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है तो वो डिसीजन भी कैसा लेंगे जो कि सभी ग्रुप को जो है वो मतलब सबको ठीक लगे, एकजुट होकर जो है वो डिसीजन लेंगे, कि सदस्यों को एक समूह के रूप में निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित जो है वो किया जाता है। क्रिएटिंग अ वे फॉर द टीम टू बिल्ड रैपोर्ट विद वन अनदर, कि टीम के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो तालमेल बनाने का एक रास्ता बनता है, कि टीम वर्क आप कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि एकजुट होकर काम करना, जिसमें एक दूसरे की सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के डिसीजन को फॉलो करेंगे, ठीक है, और इस्टेब्लिश करना म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद अंडरस्टैंडिंग अमंग ग्रुप मेंबर, कि समूह के सदस्यों के बीच आपसी सम्मान और समझ जो है वो स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग ग्रुप मेंबर, कि समूह के सदस्य के बीच आपसी सम्मान, कि सभी लोग जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करेंगे हर किसी की बात, ठीक है, कि समूह के सभी सदस्य जो है वो आपसी सम्मान और समझ जो है वो आपस में स्थापित करेंगे, और इंश्योर करना, टू इंश्योर करना क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अबाउट गोल एंड एक्सपेक्टेशन, कि लक्ष्य और अपेक्षाओं के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। ये भी ग्रुप कम्युनिकेशन के क्या है, बेनिफिट है, ठीक है, कि क्लैरिटी होनी चाहिए अपने गोल्स में। अब ग्रुप कम्युनिकेशन किस किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, चैनल कितने हैं और किस तरह से जो है वो ग्रुप कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले इन पर्सन, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो इन पर्सन किया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए कि जैसे आपका अपना ग्रुप हो गया है ना, 10-15 लोगों का अपना ग्रुप हो गया, ठीक है, उसमें इन पर्सन मतलब पर्सन टू पर्सन, जैसे कि 10 लोग जो है वो यहाँ है, पर्सनली अवेलेबल है, और आप क्या कर रहे हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि इन पर्सन मीटिंग, कि सभी लोग उस ग्रुप में है, उस मीटिंग में है। विद इन पर्सन मीटिंग अ ग्रुप गैदर वन प्लेस, की सारा ग्रुप जो है वो एक प्लेस पर इकट्ठा हुआ है, जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रेस टुवर्ड और शेयर ऑब्जेक्टिव, और शेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, और आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को फॉर इंप्रूवमेंट एंड रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ अदर टीम मेंबर, ठीक है, कि वहां पर अब इस इन पर्सन मीटिंग में क्या हुआ कि इन पर्सन मीटिंग में जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं वो एक प्लेस पर गैदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ प्रोग्रेस निकली, क्या उनके ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव हुए या नहीं, या डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटी की, क्या उनके पास और अपॉर्चुनिटी है, और रिकॉग्नाइज करेंगे टीम मेंबर के वर्क को कि आपने कितना काम किया और कितना नहीं किया। This type of communication, this type of group communication channel can be beneficial for group with clearly defined leader, such as a manager or
प्रोजेक्ट सुपरवाइजर कि ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे टाइप ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन इन पर्सन मीटिंग में जब आप ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बेनिफिशियल होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि लीडर की तरह काम करे, जैसे कोई मैनेजर हो गया या प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हो गया. और these leader can set the expectation for the meeting and provide an agenda and gather feedback from the another group member. ये जो लीडर होगा, ठीक है, ये बैठक के लिए उपेक्षा निर्धारित करेगा कि आपको क्या कुछ काम करना है. एक्सपेक्टेशंस फॉर मीटिंग जो है वो आपका सेट करेगा और प्रोवाइड करेगा एक एजेंडा, ठीक है, ताकि ग्रुप में किस तरह से काम किया जाएगा और ग्रुप मेंबर से फीडबैक किस तरह से लिया जाएगा. ठीक है, फीडबैक भी वो क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे. ये है आपका इन पर्सन, जहां पर ये देखो एक एरिया है, मतलब एक इन्होंने एक पर्टिकुलर किसी ऑफिस में ये सब लोग जो है वो गैदर हुए, ठीक है, और ये जो है वो एक इनका क्या है, टीम लीडर है. ठीक है, टीम लीडर है जो कि सभी को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है और उनसे फीडबैक ले रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज बता रहा है. ठीक है, ये है आपका इन पर्सन. दूसरा कॉन्फ्रेंस सेल. अब देखो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन, जहां पर देखो कोई पर्सन अपनी बात को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है. ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ग्रुप किसी पर्टिकुलर, मतलब एक निर्धारित ग्रुप में, जैसे मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 लोगों तक जो है वो अपनी बात पहुंचाई जानी. अब हम पढ़ रहे हैं कि चैनल क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन के, किस किस माध्यम से ग्रुप कम्युनिकेशन किया जा सकता है. तो पहले हमने देखा कि इन पर्सन, जैसे कि कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी और इन पर्सन जो है वो आप क्या कर रहे हो, ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हो. दूसरा कॉन्फ्रेंस सेल, सॉरी कॉन्फ्रेंस कॉल. कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल फंक्शन सिमिलरली टू टीम मीटिंग. जैसे आपने देखा होगा कि कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि अपने घर में रिश्तेदारों को कॉन्फ्रेंस कॉल की जा रही है ना, वो तो होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की, कि कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल फंक्शन सिमिलरली टू टीम मीटिंग. जब आपको एक टीम में काम करना होता है, टीम मीटिंग करनी होती है, बट अलाउ फॉर रिमोट एम्प्लॉइज टू ज्वाइन. बट जो है वो किसी एम्प्लॉय को जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब जो दूरस्थ कर्मचारी हैं, को वहां जहां भी काम कर रहे हैं उनको इस चर्चा में शामिल होने की अनुमति जो है वो दी जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, है ना, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो कंपनी, ठीक है, अपने उन्हीं पर्टिकुलर एम्प्लॉय, जैसे कि 10 लोग जो है वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो कि काम करते हैं, ठीक है, यानी कि जो कि आपका जैसे कि मैनेजिंग डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, हाँ, तो बोला कि इस कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल फंक्शन में क्या होगा, जैसे जूम मीटिंग्स होती है, तो जूम मीटिंग में हर कोई पर्सन जो है वो ज्वाइन नहीं हो सकता. जिस पर्सन के पास लिंक जाएगा वही ज्वाइन होगा. जैसे कि कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल फंक्शन सिमिलरली टू द टीम मीटिंग बट अलाउ फॉर रिमोट एम्प्लॉइज. सिर्फ अलाउ किया जाता है कुछ एक एम्प्लॉइज को जो कि ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं फ्रॉम वेयर एवर दे आर वर्किंग, कि वही लोग जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं जो कि वर्क करते हैं, यानी कि वह जो काम कर रहे हैं. ईच ग्रुप मेंबर ज्वाइन द कॉल, और हर एक ग्रुप जो भी उस ग्रुप का मेंबर है वो ज्वाइन हो सकता है उस कॉल में, उस कॉन्फ्रेंस लाइन में और वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द टास्क, जिसमें वो डिस्कस कर सकते हैं क्या कुछ टास्क. ठीक है, जैसे कि ये 4-5 लोग हैं, है ना, ये जो है वो किसी पर्टिकुलर टास्क के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब है आपका डिजिटल मैसेज. डिजिटल मैसेज, ठीक है, अब आपको समझ आ चुका है इन पर्सन, कॉन्फ्रेंस कॉल, एंड थर्ड है आपका, थर्ड चैनल है आपका डिजिटल मैसेज. डिजिटल मैसेज से आप क्या समझते हैं, जब मैसेज सेंड किया जाता है थ्रू ईमेल या ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जैसे ठीक है, कैन अलाउ फॉर मोर इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रुप member as compared with a team meeting and conference of video call. ठीक है, जैसे कि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, आप 10 लोग हैं जो कि 10 आपके जैसे मान लीजिए कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ना, और आपके 10 दोस्त जो हैं, 10 फ्रेंड जो हैं, वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं.
आप क्या कर सकते हो कि उन 10 लोगों का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो उस तक शेयर करेंगे डिजिटल माध्यम से, चाहे थ्रू ईमेल। अब ईमेल में क्या होता है, ईमेल फॉर्मल तरीके से होती है, फॉर्मल माने कि जहां पर पर्टिकुलर जैसे कि कोई कंपनी हो गई, या स्कूल भी आपका फॉर्मल था, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप पढ़े हैं वो सब आपका फॉर्मल था, जहां पर पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है कि आप इस टाइम पर कॉलेज आएंगे जाएंगे, ठीक है, मतलब जहां पर बिल्कुल डिसिप्लिन से काम किया जाता है वो होता है आपका फॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही इंक्लूडेड है। ये बोला कि ऑनलाइन मैसेज प्लेटफॉर्म, ये इसमें अलाउ किया जाता है इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को भी, जैसे कि आपका ग्रुप मेंबर एज कंपेयर्ड विद अ टीम मीटिंग, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, टीम की तरह काम करते हो, टीम मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीडियो कॉल, चाहे आप व्हाट्सएप डिजिटल माध्यम से यानी कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, या कॉन्फ्रेंस लगा सकते हो ग्रुप में, या वीडियो कॉल कर सकते हो, बट आप उसके बारे में डिजिटल तरीके से जो है, मतलब ऑनलाइन तरीके से मैसेज उसमें उस ग्रुप में डालेंगे कि आपकी मीटिंग होने वाली है या कुछ भी इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप जैसे 10 लोग हैं, है ना, 10 दोस्त हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं और उसमें डिस्कशन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई, क्या कैसी नहीं हुई, तो ये भी आपका डिजिटल मैसेज में आता है, ठीक है। जब आप एक 1-to-1 कम्युनिकेशन ना करके ग्रुप में कम्युनिकेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन का ये चैनल है डिजिटल मैसेज, कि थ्रू दिस चैनल या ग्रुप मेंबर, जिसमें ग्रुप मेंबर सेंड कर सकते हैं डिजिटल मैसेज, ताकि एक्सचेंज किया जाए आइडिया और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाए और कम्युनिकेट किया जाए उनकी प्रोग्रेस। जैसे कि 10 दोस्त हैं, उनका ग्रुप बना है यूजीसी नेट का, और वो दोस्त सब मिलकर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डिजिटल मैसेज उसमें डालेंगे उस ग्रुप में, वो आपके दोस्त बताएंगे कि मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, मैंने यूनिट 1 पढ़ लिया, यूनिट 2 पढ़ लिया, है ना, और पेपर 2 का इतना हो गया, तो वो आता है आपका डिजिटल मैसेज में। बट ये ग्रुप कम्युनिकेशन में या ग्रुप कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए ग्रुप में डिजिटल मैसेज। फोर्थ है आपका मेमोस, अ मेमोरेंडम वर कॉमनली नॉन एज मेमो, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, ठीक है, लेकिन मेमोरेंडम एक ऐसा ज्ञापन, ठीक है, ऐसा मेमोरेंडम, ठीक है, ऐसा ज्ञापन जो कि कॉमनली नॉन, जिसे हम मेमो के नाम से जानते हैं। एक यहां पर बोला एक रिटन मैसेज दैट वन मेंबर ऑफ ग्रुप, कि एक मेंबर ऑफ ग्रुप के द्वारा एक रिटन मैसेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अदर मेंबर तक। Memo are a formal type of group communication are typically provide important information about a group task, जैसे कि आपके कॉलेज का नोटिस बोर्ड, ठीक है, नोटिस बोर्ड में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो उस नोटिस बोर्ड में लगा दी जाती थी, तो हम सभी स्टूडेंट्स भी देख लेते थे, टीचर भी देख लेते थे, है ना, तो एक ऐसा मैसेज जो कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर, मतलब एक पर्सन के द्वारा जो है वो दिया गया और पूरे के पूरे ग्रुप में क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अदर मेंबर तक। जैसे कि एग्जांपल दूं कि जैसे मैं आपको कोई फॉर्मल आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनटीए के द्वारा अपडेट आया कुछ, ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो उसको सेंड कर दिया, ठीक है, सब स्टूडेंट तक पहुंच गया, ठीक है, कि बट ये है कि यहाँ पर बोला लिखित संदेश है, मैं तो वो ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर रिटन मैसेज दैट वन मेंबर ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें क्या होता है कि एक मेंबर के द्वारा जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो पूरे के पूरे ग्रुप में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, और आपके स्कूल कॉलेज वाला नोटिस बोर्ड वो भी आपका मेमो में आएगा, ठीक है। मेमो आर द फॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, बट जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का एग्जांपल दिया उसमें सिर्फ हम उन्हीं इंपॉर्टेंट मैसेज की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल टाइप, यानी कि जहां पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो दी जा रही है, ये ऐसा नहीं कि वही कि आपस में स्टूडेंट जो है वो बातें करे जा रहे हैं, है ना, यानी कि जिसमें ओनली एडमिन, जैसे कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जहां पर ओनली एडमिन्स अलाउ होते हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी ओनली एक ही जो एडमिन है वही
अलाउ है, बाकी कोई मैसेज नहीं कर सकता। यानी कि एक फॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन वहां पर होता है कि सब लोगों को वहां पर मैसेज या अपना चैट आलाप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है वो वैसे ही मिल जाती है। ठीक है, तो मेमोज जो है वो आपके फॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन में आते हैं। आर टिपिकली प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसमें आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही दी जाती है अबाउट ग्रुप टास्क। अ मेमो यूजुअली फॉलो अ स्ट्रक्चर और सिमिलर टू अ लेटर। जैसे कि मेमो का यूज आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप लेटर या डेट ऑफ मेमो भी उसमें होनी चाहिए, और इट्स intended recipients and subject line before a message, or this type of communication channel can work well when the member who work in the same office need to communicate or substantial or confidential information related to the project। ठीक है, कि अब आपका कॉलेज का नोटिस बोर्ड, ठीक है, वही आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी तो टेलीग्राम ग्रुप वाला है, मैंने ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करी। ठीक है, और एक फॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करी जिसमें आप लोग हर कुछ बात नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब हम मेमो देखोगे तो मेमो आपका फॉर्मल टाइप ऑफ मैसेज होगा, सॉरी फॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, जिसमें ओनली बोला है वही सिमिलर रेसिपेंट जितने भी मैसेज रिसीव करेंगे वो वही होने चाहिए जो कि आपके जो रेसिपेंट ऑफ मैसेज हैं, यानी कि जो मैसेज को रिसीव करेंगे वो भी जो है वो उसी डिपार्टमेंट में काम करते होने चाहिए, उसी में वर्क करते होने चाहिए, सेम ऑफिस में वर्क काम करते होने चाहिए। नीड टू कम्युनिकेट, जो कि उनको सब्सटेंशियल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिले। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल का नोटिस बोर्ड या कॉलेज का नोटिस बोर्ड, जो कि सिर्फ स्टूडेंट तक ही पहुंचना चाहिए, टीचर तक ही पहुंचना चाहिए इंफॉर्मेशन, वो वैसे पहुंचता है। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल है वो। ठीक है, अब है आपका, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड इनटू द सेवरल कैटेगरीज। कि कम्युनिकेशन को हमने क्लासिफाइड किया है सेवरल कैटेगरी में। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप। ठीक है, और सेकंड है आप उसमें आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप में फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब फिर है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाउ और डायरेक्शन। कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और लेटरल और साइडवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मेथड और मीडिया यूज और एक्सप्रेशन। ठीक है, इस बेस पर कि प्रयुक्त विधियों या मीडिया या अभिव्यक्ति के आधार पर कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो आपका रिटन कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन, गेस्चर और आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब आता है। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ठीक है, कम्युनिकेशन को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिलेटेड रिलेशनशिप, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है, ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर फॉर्मल चैनल के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है, कि ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूशन में फॉर्मली तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव इशू डिसीजन और इंस्ट्रक्शन दी जाती है सबऑर्डिनेट को, और देयर इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का डाउनवर्ड, कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जो किसी अपने सबऑर्डिनेट को जो है वो क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन द सेम मैनर फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो अपवर्ड व्हेन द सबऑर्डिनेट रिपोर्ट टू द सुपीरियर। ठीक है, चलो यहां तक ही रखते हैं अपना सेशन। ठीक है, इसके अलावा
ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरी। इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल और लेटर और साइड वर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डायगोनॉलिकल या डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ऑरल कैसा है, और गेस्चर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत अब इस टॉपिक को करवाने लगती है तो सेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इन सभी को हम एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है आपका, ठीक है, डायगोन डायगोनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, इसमें आपका ऐसे ये पर्सन इससे भी बात कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, ये वाला। और डाउनवर्ड होता है कि कोई अपर अथॉरिटी जो है वो लोअर अथॉरिटी से बात कर रही है, और अपवर्ड में क्या होता है, लोअर अथॉरिटी अपर अथॉरिटी से बात कर रही है, और आपका हॉरिजॉन्टल में होता है आपका लीनियर में, मतलब एक दूसरे के, मतलब जो आपके जैसे वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट से ही बात कर रहे हैं, मार्केटिंग फाइनेंस ये अपनी जो आपके सिमिलर पोजीशन वाले लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।